गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7। आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे कि भाषा क्या है, लिपि क्या है, बोली और व्याकरण क्या है। ठीक है, आज हम फर्स्ट चैप्टर ग्रामर का पढ़ रहे हैं। तो भाषा क्या है, आज हम इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। भाषा क्या है, जैसे आप बात करते हैं, है ना, तो अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं या लिखकर प्रकट करते हैं, है ना। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों को एक दूसरे को प्रकट कर पाते हैं, है ना। भाषा के माध्यम से ही हम विचारों को प्रकट कर पाते हैं। लिपि क्या है, लिपि से ही हम जो है कि किसी जब भाषा को लिखते हैं तो किसी न किसी तरीके से लिखते हैं। तो वो जो तरीका होता है, सब अभी आपने देखा होगा, कभी पंजाबी को लिखा देखा, कभी हिंदी को लिखा देखा, जैसे अंग्रेजी को लिखा दिखा, तो सबका अपना अपना एक लिखने का तरीका अलग अलग होता है ना। तो उस तरीके को ही लिपि कहते हैं। तो भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। बोली क्या है, बोली किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। बोली क्षेत्र विशेष तक ही सीमित होती है, इससे किसी साहित्य की रचना नहीं होती। जैसे बुंदेली, बघेली, है ना, हरियाणवी, मारवाड़ी, ये सब क्या है, बोली है जो किसी क्षेत्र विशेष तक ही केवल बोली जाती है और दूसरी जगह उसे मान्यता प्राप्त नहीं है ना। और साहित्य की रचना भी इसमें नहीं होती है। इसके बाद है व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे कि हम किसी शुद्ध भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं। भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना हमें आने लगता है। किसके माध्यम से, व्याकरण के माध्यम से। अब हम इन्हें अच्छे से डिटेल में जानकारी इस चैप्टर में हासिल करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से पूर्वक देखिए। फर्स्ट लाइन देखिए, मनुष्य अपनी भावनाओं और विचारों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। मनुष्य अपनी भावनाओं और विचारों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। वैसे तो भावों की अभिव्यक्ति संकेतों के माध्यम से भी की जा सकती है, परंतु इसे हम भाषा नहीं मान सकते। जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात पुलिस, ये देखिए चित्र भी बना हुआ है, वो इशारों के माध्यम से बताता है कि इशारे से समझ जाते हैं किसको रुकने के लिए बोल रहा है और किसको आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। तो ये कौन सी भाषा हो गई, संकेतिक भाषा हो गई। बस कंडक्टर की सीटी और गूंगे व्यक्ति के संकेत, मानव सुख से निकली ध्वनियाँ, मानव मुख से निकली ध्वनियों का सार्थक संयोजन ही भाषा का आधार बनता है, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों या भावों का आदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार भावों और विचारों का आदान प्रदान ही भाषा है। तो आप अपनी नोटबुक में क्या लिखेंगे, भाषा किसे कहते हैं, प्रश्न लिखेंगे भाषा किसे कहते हैं, तब आप आंसर लिखेंगे भावों और विचारों का आदान प्रदान ही भाषा है। आपको चेंज करना है तो करिए, वरना जैसे मैं आपको पिछले साल बताई थी वही लिख लीजिए। भाषा क्या है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बार बार लिखने से कंफ्यूज हो जाते हैं आप, तो फिर दिक्कत होती है। तो केवल वही परिभाषा लिखिए, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, इतना ही वही परिभाषा नोट कर लीजिएगा। हम कुछ बोलकर या लिखकर अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं तथा दूसरे के भावों या विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं। इस प्रकार भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं, दो रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। ठीक है, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए दो ही भाषा। जब आपसे कोई पूछे कि भाषा के कितने रूप होते हैं तो आप दो ही बताएंगे, मौखिक और लिखित। ठीक है, तो मौखिक भाषा क्या है, जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं या दूसरे के विचारों को सुनकर समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे नाटक, बातचीत, भाषण आदि। तो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे भाषा के प्रकार। भाषा के दो प्रकार होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। दोनों को आप इसी तरह परिभाषा लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे परिभाषा, आप लिखेंगे कि मौखिक भाषा क्या है, जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहा जाता है।
केवल आप इतना लिखेंगे, ठीक है। जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं, जैसे नाटक, बातचीत, भाषण आदि। इतना आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। इसके बाद लिखित भाषा क्या कहलाती है? जब हम अपने मन के विचारों और भावों को लिखकर प्रकट करते हैं तो या दूसरे के विचारों को पढ़कर समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहा जाता है, ठीक है। दूसरे के विचारों को पढ़कर समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो जब हम अपने मन के विचारों और भावों को लिखकर प्रकट करते हैं, जब अपने विचार लिखते हैं तो वो क्या कहलाती है? लिखित भाषा कहलाती है। जैसे पुस्तक, पत्र पत्रिकाएं, कहानी, उपन्यास आदि, ये क्या है? लिखित भाषा है। इसके बाद भाषा का महत्व। आज हम पढ़ेंगे कि भाषा का हमारे जीवन में महत्व क्या है। अगर भाषा ही ना होती तो हम अपने विचारों को प्रकट ही ना कर पाते। जैसे जानवर अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाते, वैसे मनुष्य भी अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाता। मनुष्य में ही केवल ऐसा गुण है जो कि वो अपने विचारों को प्रकट कर पाता है। लेकिन अगर भाषा नहीं होती तो वो अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाता और दूसरा उसके विचारों को समझ नहीं पाता, है ना। तो भाषा का महत्व। भाषा के माध्यम से ही हमारा समुचित विकास होता है। इससे ही मनुष्य अपने ज्ञान विज्ञान की धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ता है। अगर भाषा को लिखकर ही भाषा के माध्यम से ही अपने विचारों को लिख करके या लिखकर, जैसे रामायण आपने पढ़ी, महाभारत पढ़ी, अगर उस समय क्या हुआ था, और जैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं आप तो उस समय इतिहास में क्या हुआ था, ये सब जानकारी आपको कैसे हो रही है, किस कारण से मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जा रही है। आज आप पहले हमने जाना, फिर आज आपने जाना, आगे आपके आने वाली पीढ़ी जानेगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लिखित रूप में लिखा हुआ है, क्योंकि लिखित भाषा का प्रयोग किया गया, उसको लिख कर रखा गया। इसलिए जो है आज पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो चीज़ें जो है सभी लोग अपने पहले क्या हुआ था इस सब की जानकारी सबको हो जाती है। इसलिए भाषा का लिखित रूप जो है के माध्यम से ज्ञान विज्ञान की हमें जानकारी प्राप्त होती है ना। जैसे हजारों वर्ष पहले हमारे देश में साहित्य, कला, ज्योतिष, गणित, भूगोल, विज्ञान आदि क्षेत्रों में जो प्रगति हुई उसका वर्णन हमें भाषा से ही मिलता है। भाषा ही ना होती तो लिखते कैसे, है ना। किस भाषा में लिखते तो हमें कैसे ज्ञान होता कि क्या हुआ था पहले, हजारों वर्ष पहले हमारे देश में क्या हुआ था, इसकी जानकारी हमें कैसे होती? तो भाषा के माध्यम से ही हुई। तो विश्व के सबसे पुराने ग्रंथों के संग्रह भी भाषा के माध्यम से ही सुरक्षित है ना। आज जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं वो भी भाषा के कारण ही सुरक्षित हैं। अतः भाषा विश्व की सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। अतः भाषा जो है विश्व की सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। अतः भाषा